एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसमें मैं लेकर आती हूँ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ कि किस तरह हम सिमुलेशन लेसन प्लान बनाते हैं। बेसिकली ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बनाते हैं और इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है जो आपकी स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन की उसको और बेटर करना, उसको अच्छे से डेवलप करना। ये अगर आप एक शॉर्ट वे में समझे तो ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस कर सके। जब आप फाइनल अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं, जो प्रैक्टिस इन टीचिंग होती है थर्ड सेमेस्टर में, उससे पहले आप समझ सके कि क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं एज अ टीचर जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि आप अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में ऑलरेडी हैं। तो एक पीपल टीचर होता है जो एज अ टीचर एक्ट करता है, जो दूसरा होता है वो स्टूडेंट की तरह एक्ट करता है, और एक टीचर होता है जो ऑब्जर्व करता है आपको। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ 10 इम्पॉर्टेंट स्किल्स जिनको ले करके हम ये फ्रेम करते हैं अपने सिमुलेशन लेसन प्लान। पहले अगर लेसन सिमुलेशन प्लान की बात करो तो होता है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन स्किल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको क्वेश्चंस को बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे फ्रेम आउट करना होता है। इसके साथ ही जो आपने टॉपिक लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने गेम्स एक टॉपिक लिया है तो आपको जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड ही पूछने हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि गेम्स जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, जो भी टॉपिक यूज कर रहे हैं वो नहीं आना चाहिए, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ एम में आएगा। इसके साथ ही जो एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चन का वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के फ्रेम आउट कर दिया। इसके साथ जो आपका टीचिंग एड है उसका सिलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये था हमारा पहला स्किल, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल। अब सेकेंड स्किल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एक्सप्लेनेशन स्किल। आपको जो बिगनिंग और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है उसको बहुत ही अप्रोप्रिएटली यूज करना है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। और इसके साथ ही जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चों को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल वर्ड है तो आप उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करें और जो भी एसेंशियल पॉइंट्स है वो भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड स्किल की तो वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट मतलब कि आप बहुत पॉजिटिव नोट्स पे कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से बच्चों को रीइंफोर्स करा दिया, उसको समझा दिया। और जो भी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होना चाहिए, राइट। अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो भी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उसने एक इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छे से उसको बताया, एटलीस्ट उसने एक कोशिश की उसको एक्सप्लेन करने की। और लेट्स से अगर कोई उसने वर्ड है इंग्लिश में जिसको करेक्ट प्रोनाउंस नहीं किया तो आप सही प्रोनाउंसिएशन बता के बोल सकते हैं उस बच्चे को कि वो उसको रिपीट करे। इसके बाद आता है दोस्तों इलस्ट्रेशन स्किल। ये हमारा फोर्थ स्किल होता है। बेसिकली जो हमारा टीचिंग एड है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली जब टीचिंग एड बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज आउट करने लगते हैं। बहुत अच्छे से आप किसी चीज को इलस्ट्रेट करें, एक्सप्लेन करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि बच्चा आपकी बात को समझ सके और आपके सब्जेक्ट मैटर से वो रिलेटेड हो। इसके बाद फिफ्थ स्किल की अगर मैं बात करूं तो वो होती है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। दोस्तों जब आप लिख रहे हैं एज अ टीचर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं और आपने बहुत क्लियरली नहीं लिखा है तो बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपने जो भी लिखा है उसको समझ पाएगा। इसीलिए जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ टीचर। प्रॉपर गैप होना चाहिए वर्ड्स के बीच में और जो मेन पॉइंट है आप उसको फोकस कर सकते हो। फोकस इन द सेंस कि आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया और उसको अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो होता है क्लास मैनेजमेंट स्किल। इसमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए,
मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बच्चा आपसे डर रहा हो, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन ही ना कर पाए आपके सामने। आप बच्चे का नाम लेकर उसको बुला रहे हैं, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, वो बहुत क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए बच्चे से जब आप पूछ रहे हो, और क्लास इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके बाद है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। जिस तरह आप क्लास में क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में आपने सवाल पूछ लिए, आप प्रॉपर पॉज नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके बाद 8th स्किल है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव हैं वो जो आपका स्टूडेंट है उसकी बिहेवियर पे बेस्ड होना चाहिए, उनके एनालिसिस पे आप जो भी बिहेवियर है उनका वो बेस्ड होना चाहिए। इसके साथ ही जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको भी आपको पीपल के जो स्टूडेंट है आपका उसके बिहेवियर की करस्पॉन्डेंट जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए देना है। और जो भी आप असेसमेंट भी कर रहे हैं वो भी आपको बच्चे के वर्क के अकॉर्डिंग देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का लेवल नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपने उसको बहुत एक टफ टास्क दिया है और फिर उसके बेसिस पे आप उसको असेस कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपको उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। इसके बाद है दोस्तों हमारा 9th स्किल इलस्ट्रेशन विद यूज ऑफ एग्जाम्पल। तो जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए और कॉन्सेप्ट से रेलेवेंस होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं लास्ट यानी 10th स्किल पर आऊँ तो ये है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, जिसमें आपका मूवमेंट, जेस्चर, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है कि नहीं है, आप पॉज कर रहे हैं कि नहीं, आप फोकस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और जो आपका एक आई कांटेक्ट है क्लास में वो है कि नहीं है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया 10 स्किल्स जिसको आप फ्रेम आउट करते हो अपने सिमुलेशन प्लान में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ये स्किल्स को जब डेवलप कर लेते हैं तो जब आप प्रैक्टिस एंड टीचिंग करते हैं तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाता है कि आपकी क्लासरूम सेटिंग में जब आप पढ़ाओगे तो एज ए टीचर आपसे क्या स्किल्स डेवलप करनी है आपको और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। इसके बाद दोस्तों जो मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी उसमें मैं अपने 10 सिमुलेशन प्लान्स शेयर करूंगी एंड आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट।